2016 में बंगाल में 25,753 शिक्षकों की भर्ती हुई। भर्ती जैसे हुई मामला हाईकोर्ट में चला गया। आरोप लगा कि इसमें धांधली की गई है, पैसे लेकर उन शिक्षकों को भर्ती किया गया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया और भर्ती को रद्द कर दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में भी लंबी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी भर्ती को अवैध मानते हुए पूरी भर्ती को रद्द कर दिया गया। बस सिर्फ जो दिव्यांग लोग भर्ती हुए थे उन दिव्यांगों को नौकरी पर बाकायदा रखा गया और कहा गया कि जितनी तनख्वाह आप लोगों ने ली है वो सारी वापस कर दीजिए। ममता दीदी ने कहा कि मैं मानवीय अधिकार पर इस फैसले को नहीं मानूंगी। फिलहाल जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच अपडेट ये है कि राहुल गांधी ने भी इस मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिख दी है। तो राहुल गांधी ममता दीदी से सवाल नहीं पूछ सकते कि आपकी सरकार में कैसे भ्रष्टाचार करके भर्ती हुई, लेकिन राष्ट्रपति महोदया से चिट्ठी लिखकर इसमें बीच बचाव करने की बात कर रहे हैं। इसी मामले पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, पहले इस भर्ती के बारे में थोड़ा बताइए कुछ। नहीं, 2016 में स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती निकाली थी 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की। और वो पूरी प्रक्रिया के बारे में शुरू से ही सवाल खड़े होते रहे और कहा यह गया कि बड़े पैमाने पर पैसे लेकर लोगों को स्कूल टीचर बनाया गया। ठीक है। और उसमें जो पार्थो चटर्जी थे उनके यहां से पैसे भी पकड़े गए थे। बहुत बड़े पैमाने पर कैश पकड़ा गया था। स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम इसे कहा गया। इसी बात को लेकर कि वो घपलेबाजी हुई है, पैसे लेकर नौकरी दी गई है, इसी बात को लेकर कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी कलकत्ता हाईकोर्ट में। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये माना कि वास्तव में वो जो स्कूल रिक्रूटमेंट हुआ था, जो स्कूल टीचर्स का, वो फेक था, फर्जी नहीं था। मतलब कि पैसे का लेन देन हुआ था उसमें बहुत बड़े पैमाने पर। और उसी के आधार पर कोलकाता हाईकोर्ट ने उन नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश दिए थे। अब फिर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है कि वो सही फैसला था। सिवाय एक राहत दी, वो ये कि जो दिव्यांग हैं उनके स्थिति को देखते हुए मानवीयता के आधार पे उनको अभी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। फिलहाल उनको वेतन देते रहे। ठीक है, क्योंकि उन पे डिपेंडेंट है ना, इस वजह से। तो ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव्ड हो गया कि वो जो टीचर का इन्होंने रिक्रूट किया था वो पैसे लेके किए थे। अब शुभेंदु अधिकारी का यह आरोप है कि पार्थो चटर्जी, जो कि उस वक्त के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अकेले ये घपला नहीं किया था। 700 करोड़ के आसपास अभिजीत बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनको दिया गया था। यह आरोप है शुभेंदु अधिकारी का। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो अभिजीत बनर्जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिसने पैसे खाए। पार्थो चटर्जी तो जेल में। ये करके तो ये है पूरा मामला। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या होगा? अब 25,000 वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनमें दो तरह के शिक्षक है। सभी ने तो पैसे नहीं दिए होंगे, 25 के 25,000 नहीं दिए होंगे। तो उसमें दो श्रेणियां बनाई गई, योग्य और अयोग्य। कि अयोग्य कौन है, अयोग्य कौन है। अभी जब ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में मीटिंग बुलाई थी, तो वहां योग्य और अयोग्य जो शिक्षक थे उनके बीच काफी भिड़ंत हुई, अफरा तफरी मच गई। रैपिड एक्शन फोर्स बुलाना पड़ा, वहां उतारना पड़ा। पता कैसे चलेगा योग्य कौन है अयोग्य कौन है? यही तो बात है। एक और मैं बात बताता हूं। अभी जो ममता बनर्जी से मिलने का प्रोग्राम हुआ, तो कुछ लोगों को पास दिया गया। उस पास पे लिखा हुआ था कि योग्य टीचर, और वही पास दिखाकर वो अधिकारी उन्हें अंदर ले रहे थे। बाद में यही सवाल उठा जो आपने उठाया कि ये किसने जारी किया भाई, कैसे पता चला कि ये योग्य हैं या अयोग्य हैं? तो जिनको पास मिला था उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा विभाग ने हमें दिया है। बंगाल सरकार ने कहना था कि हमने कोई ऐसा पास जारी नहीं किया है। तो वहां ये भी एक घपला घोटाला हुआ। ये स्थिति है। अभी करीब एक डिप्राइव्ड टीचर्स एसोसिएशन उन सारे शिक्षकों ने बनाया है, जिसके 15,000 के करीब मेंबर्स हैं। 25,000 में 15,000 मेंबर हैं। और उनका कहना है कि हमारे जो मेंबर है, जो 15,000 मेंबर, वो योग्य हैं और बाकी के 10,000 हैं वो अयोग्य हैं। ये चल रहा है वहां पे अभी। नहीं सर, जिसके लिए एसएससी पर सवाल उठाने चाहिए, सरकार पर सवाल उठाने चाहिए, राहुल गांधी भी राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिख रहे हैं। वो तो ऐसे ध्यान भटकाने की कोशिश है कि उन 10,000 लोगों का क्या होगा जो अयोग्य घोषित किए गए हैं,
उनकी नौकरी चल जाएगी, उनका परिवार कैसा चलेगा, ये तो पैसे देते वक्त सोचना चाहिए था ना कि मैं पैसे देकर नौकरी पा रहा हूं। उनको क्या लगा कि बिना मेरिट के और सिर्फ घूस देकर नौकरी पा लेंगे तो फिर हो गया, ऐसे ही चलता है देश में, बाद में यूनियन बना लेंगे। नहीं सर, सवाल मेरा ये है, सुनिए ना, सुनिए सर, सुनिए ना सर, हकीकत ये है सर, एक मिनट सुनिए ना। पैसे किसी को तो दिए होंगे, मैं हूं, मैंने फर्जी तरीके से एग्जाम पास नहीं कर पाया, मैंने पैसे दिए, एक्स को पैसे दिए, वो एक्स कौन है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? चटर्जी, बस सिर्फ पार्थो चटर्जी अकेले? नहीं, और आरोप है, यही तो आरोप है कि ये तो सिद्ध हो गया ना कि ये फर्जी पैसे लेके नौकरी लगाए गए थे। अब कार्रवाई होनी चाहिए कि किसने पैसे खाए। तो पार्थो चटर्जी अकेला तो है नहीं, अकेले उसने पैसे लिए सब इसके पास जा जाकर, कोई तो और उस पूरे चेन में होगा ना। कार्रवाई कौन करेगा? कौन करेगा कार्रवाई? सरकार जिसकी है वही करेगा ना कार्रवाई। पर ममता बनर्जी मुद्दे को कैसे भटका रही है? वो ये कहीं भी जिक्र ही नहीं कर रही है कि हमने पैसे लेकर नौकरी दी, हमारी सरकार ने पैसे लेकर नौकरी दी। वो तो कह रही है जब तक जिंदा हूं नौकरी नहीं जाने दूंगी किसी की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगी। हाँ, वो ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट से मांगूंगी कि क्या उसकी व्याख्या मांगूंगी जजमेंट की, और वो देखूंगी, राष्ट्रपति के पास जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं आपकी नौकरी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? उसमें दोनों पीस रहे हैं बेचारे, जो योग्य हैं वो भी पीस रहे हैं, और जिन्होंने पैसे देकर नौकरी पाई वो तो पीस ही रहे हैं। मतलब आपके समर्थन में फैसला आ जाए तो ठीक, आपके खिलाफ फैसला आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं है। कैसे आ जाएगा भाई, कैसे आ जाएगा? पूरा का पूरा प्रूफ है। कोर्ट क्या कह देगा कि जो पार्थो चटर्जी के पास से जो पैसे मिले हैं, जो टीचर्स का जो एडमिट कार्ड मिला है, वो सब मैं आंख बंद कर लूंगा क्योंकि ममता दीदी के मामला है। ये नहीं साबित कर सके कि वो फेयर था वो रिक्रूटमेंट, न कलकत्ता हाई कोर्ट में साबित कर सके, न सुप्रीम कोर्ट में साबित कर सके। कमजोरी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की है। भ्रष्टाचार किया है तो राज्य सरकार और उससे जुड़े लोगों ने किया है, और अब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ये सब करके। ये है राजनीति। और राहुल गांधी को सवाल उठाने चाहिए थे ममता बनर्जी पर कि आपके सरकार में फर्जी रिक्रूटमेंट हुआ तो कैसे, उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये हाल है इस देश की राजनीति का। मैं चाहता हूं कि अपन छात्रों को सुनाएं। हाँ, सुनाऊंगा सर, मैं जाते जाते सभी छात्रों को सुनवाऊंगा। लेकिन मेरा सवाल एक और ये भी है कि जिस राहुल गांधी को 2 रुपए की इज्जत ममता बनर्जी नहीं देती हैं, उनके लिए राष्ट्रपति जी के पास चुनाव में देखा ना, लोकसभा चुनाव में 2 सीटें देने के लिए राजी नहीं हुई थी। नहीं, ठीक है, राहुल गांधी का राजनीतिक दुश्मन है वो भारतीय जनता पार्टी। वो राहुल गांधी जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल पाते। ये पता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोलेंगे तो पता चलेगा कि वो कहीं बीजेपी की तरफ चलबल गए तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। हर कोई अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से बात कर रहा है, और राहुल गांधी को केस के मेरिट से कोई मतलब नहीं कि फैक्ट्स क्या हैं। उनको मतलब है कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी, बताइए राष्ट्रपति को क्या करेंगे, उसमें क्या कर देंगे सुप्रीम कोर्ट की? अपना फैसला पलट दो। क्यों पलटो भाई, कोई तो कारण होगा ना। नहीं, जिस मामले में जांच हुई, सारी चीजें हुई, वो कैसे? सारी चीजें हैं, चलिए कैसे, किस आधार पे? ठीक है, तो ममता दीदी भी गुहार लगा रही है फिलहाल राष्ट्रपति के सामने। जो 10,000 के आसपास जो अयोग्य शिक्षक, जिनको भर्ती अयोग्य है, उनको क्या बोलेंगे राष्ट्रपति की इसको नौकरी दे दो बिना योग्यता के, क्योंकि उन्होंने पैसे खिलाए हैं। नहीं, सवाल तो ये भी है, जो 25-26 लाख लोगों ने आवेदन किया था जब ये भर्ती हुई थी, उनमें से 25,000 सेलेक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं अन्याय तो उन लोगों के साथ भी हुआ ना। नहीं, एक और एंगल है। अभी वहां 10th और 12th के एग्जाम्स होने हैं। अब टीचर्स जो हैं उनका खुद का नौकरी का ठिकाना नहीं कि रहेगा या नहीं रहेगा, तो एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाएगा, पढ़ाएगा कौन, ये भी तो सवाल है। वो 10-12 लाख जो स्टूडेंट्स हैं जो देने वाले हैं परीक्षा, बंगाल के जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले 10th और 12th के, उनके भविष्य पर भी संकट है। आप सिर्फ ये 25,000 टीचरों को मत देखिए इस मामले में, इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना होगा फिलहाल। और इस तरह राजनीतिक बयानबाजी से नहीं चलेगी कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे सुप्रीम कोर्ट की, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, हम संविधान नहीं मानेंगे, केंद्र नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति नहीं मानेंगे। ये सब करने से क्या होगा? बेवकूफ लोग खुश हो सकते हैं, आपकी राजनीति चमक सकती है, पर उन छात्रों के चेहरे नहीं चमकेंगे जिनका भविष्य अंधकार में है। ठीक है सर, तो ममता दीदी भी गुहार लगा रही है राष्ट्रपति महोदया से, और राहुल गांधी भी गुहार लगा रहे हैं। आखिरी बात कह रहा हूं जी, आखिरी बात कह रहा हूं, अगर राज्य सरकार के पास योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची है तो जो योग्य है उसे ही जारी कर दे राज्य सरकार की ये योग्य है,
कम से कम वो तो नौकरी करें, अयोग्य वाले का मामला देखा जाएगा। इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो फिर तो सीधे सीधे हो जाएगा ना कि मान लिया गया कि हाँ भ्रष्टाचार किया हम लोगों ने। आप कैसे नहीं मानेंगे? अब तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा है, ठीक है, लेकिन अब तक अपने आप तो कहते हैं हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। योग्य की जो सूची अगर दे दी फिर तो हो जाएगा कि हाँ आप लोगों ने किया है। ऐसे अपना पैर कुल्हाड़ी पे थोड़ी रख लेंगे सर। चलिए, यही अब देखना होगा कि राजनीति इस मामले में बहुत ज्यादा हो रही है और राजनीति राष्ट्रपति महोदया तक पहुंच चुकी है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ इस मामले में होता है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते सुनिए उन छात्रों को, जो छात्र फिलहाल सड़कों पर उतरे हुए हैं। आए हैं तो उम्मीद लेके ही आए हैं और सीएम से उम्मीद है ही, तो बस देखते हैं उम्मीद कितनी पूरी होती है, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम तक 1 ईयर हो गए, हम लोग उम्मीद पे ही हैं और टिल द लास्ट हम लोग उम्मीद पे ही रहेंगे। हम लोगों ने सारा प्रोसीड्यूर पूरा करके 2-2 जगह क्वालिफाई करके 3-3 जगह क्वालिफाई करके 7 साल सर्विस करके आज हम लोग सड़क पर हैं। तो अभी भी उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट। और दीदी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो जॉब है, एक ही डिमांड है कि हमें हमारा जॉब वापस दे दीजिए, नथिंग एल्स बट टू गिव अवर जॉब बैक। यास्मीन परवीन, मेरा स्कूल पश्चिम बर्दवान कुल्टी में है, बट हम रेसिडेंट मेरा हावड़ा में है। नहीं, देखिए सरकार तो जिम्मेदारी होना ही चाहिए। इतना करप्शन हुआ है दैट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हर फुल कैबिनेट एंड सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन जिन्होंने हमको नियोग दिया है, उन्होंने मिलित होकर इतना करप्शन किया। करप्शन छुपाने के लिए सुपर न्यूमेररी की पोस्ट क्रिएट किया। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में राय आया 3 अप्रैल 2024 और 25,752 उस हर लोगों को, वो योग्य और अयोग्य हर लोगों को नौकरी चला गया। वहां से 6,280% निकाला गया जिन्होंने अयोग्य। I've done my B.Ed from Shiksha Yatn College. How can they prove that I am a wrong student? I have all my documents. I have gone through every process. मैं अयोग्य स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम योग्य। सरकार मेरे को प्रूव करे कि मैं रॉन्ग हूँ, तब मेरा जॉब ले जाए तो मैं सामने से जॉब दूंगी। लेकिन अब मेरे को गलत एक ठप्पा, एक कलंक दे करके मेरे को बोला जा रहा है कि अयोग्य और तुम जाओ। हमें प्रूव करो, मेरे पास सारा दस्तावेज। हमने किसी को कोई पैसे, कोई घूस नहीं दिया है। हर चीज से हम